चलो भाई, हमारा टॉपिक है बेटा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी किस किस सिस्टम से आती है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में कौन कौन सा ऑर्गन है वो रोल प्ले करता है। हमें ये पता है कि इम्यून सिस्टम एक तो डब्ल्यूबीसी तो प्रोवाइड करती है ना। सबसे बड़ा रोल इम्यूनिटी के अंदर किसका है, व्हाइट ब्लड सेल्स का है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सा है, लिम्फोसाइट्स है। कौन सा है, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स के अंदर देखो, व्हाइट ब्लड सेल्स में लिम्फोसाइट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, टी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन सा है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब यहां पर बी और टी का मतलब क्या है, बी से मतलब है बोन मैरो और टी का मतलब क्या है, थाइमस, थाइमस ग्लैंड। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के। कौन कौन सा है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी और टी यहाँ पे नाम क्यों दिया है, बी का मतलब है बोन मैरो से और टी का मतलब क्या है, थाइमस ग्लैंड से। ये दो क्या है, अपने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। सुनो क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गन, वो भी बता रही हूँ। पहले आपको ये सीखना है कि इसको हम बी लिम्फोसाइट क्यों बोल रहे हैं, इसको टी लिम्फोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं। बोन मैरो पता है क्या होता है, बोन मैरो हमारी क्या है, लॉन्ग बोन्स के अंदर, हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स का मतलब क्या है, फीमर है। ठीक है, थाई की जो बोन्स हैं ये क्या है, लॉन्ग बोन्स हैं। इन बोन्स के अंदर फैटी टिश्यू भरा हुआ होता है। क्या भरा होता है, फैटी टिश्यू। यानी ये हमारी लॉन्ग बोन है और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, फैटी टिश्यू भरा हुआ है। इस फैटी टिश्यू को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। बोन है ना, अंदर से क्या होती है, होलो होती है, खोखली होती है, और उसके अंदर क्या है, फैट भरी हुई होती है, फैटी टिश्यू भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। अब इस बोन मैरो के अंदर क्या पावर है, इसके अंदर पावर है कि ये हर टाइप की सेल बना सकता है। ये आरबीसी भी बना सकता है, ये डब्ल्यूबीसी भी बना सकता है, और इसमें प्लेटलेट्स बनाने की पावर भी है। बात समझ आ गई कि हमारी जो हड्डियां हैं उनके अंदर एक फैटी टिश्यू भरा होता है, उस फैटी टिश्यू के अंदर क्या पावर है कि वो आरबीसी भी बना सकता है, वो डब्ल्यूबीसी भी बना सकता है, वो प्लेटलेट्स भी बना सकता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में। क्या होगा यहाँ पे कि इस बोन मैरो के अंदर, इस बोन मैरो के अंदर सबसे पहले लिम्फोसाइट्स फॉर्म होंगी। लिम्फोसाइट्स क्या होंगी, फॉर्म होंगी, और फिर यहीं पर क्या होंगी, मेच्योर होती हैं। यानी हम क्या कहेंगे, ये बोन मैरो है, इस बोन मैरो के अंदर, इस बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स बनी, यहीं पे मेच्योर होगी। जो यहीं पर बनी यहीं पे मेच्योर होगी, उन्हें आप क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। उनको आप क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। यानी जो बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में ही मेच्योर हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स। डन। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट्स कैसे बनी, कि यहां पर डब्ल्यूबीसी बन गई, यहां पर डब्ल्यूबीसी बन गई, या फिर हम कहेंगे यहां पे लिम्फोसाइट्स हैं,
लिम्फोसाइट्स हैं वो फॉर्म होगी, वो क्या होगी, फॉर्म होगी, बट मेच्योर नहीं हुई। बट क्या है, मेच्योर नहीं हुई। बनने के बाद वो यहां से निकल जाती हैं और कहां पे जाएंगी, थाइमस ग्लैंड में जाएंगी, वहां पे जाके मेच्योर होती हैं। थाइमस ग्लैंड कहां पे है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, नियर द हार्ट। हार्ट के बिल्कुल पास थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो हम क्या कहेंगे कि बी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या है, फॉर्म एंड मेच्योर इन बोन मैरो। और टी लिम्फोसाइट्स कौन सी होंगी बेटा, टी लिम्फोसाइट्स कौन सी होंगी, फॉर्म इन बोन मैरो बट मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड, मेच्योर इन थाइमस ग्लैंड। ओके, थाइमस ग्लैंड है वो कहां पे प्रेजेंट होती है, थाइमस ग्लैंड लिखोगे, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट नियर द हार्ट, प्रेजेंट नियर द हार्ट। बोलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी ने कुछ पूछना है तो बोलो। ये लिम्फोसाइट्स हैं वो हमारे अंदर दो टाइप की हैं, कौन कौन सी है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स। बी को हमने बी क्यों बोला है, क्योंकि ये बोन मैरो में ही बन रही है और वहीं पर क्या हो रही है, मेच्योर हो रही है। टी लिम्फोसाइट्स को हमने टी क्यों बोला है, क्योंकि ये बनती तो बोन मैरो में लेकिन मेच्योर कहां पर होती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर मेच्योर होती है। कहां पर मेच्योर होती है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। पिछला पेज, ओके। बोन मैरो के अंदर क्या पावर होती है, हर टाइप की हमारी सेल्स है वो बोन मैरो बना सकता है। तुम लोगों ने ये सुना है, अगर हमें किसी भी डिजीज का इलाज करना है तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है। कैंसर वगैरह का इलाज किया जाता है उसमें भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है ना। तो बोन मैरो से, क्योंकि हम बोन मैरो से हर टाइप की सेल बना सकते हैं। बोन मैरो के अंदर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनके अंदर स्टेम सेल्स होती हैं। किसे बोलते हैं, स्टेम सेल। ऐसी सेल जिनके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की पावर होती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। ठीक है, तो यहां पर अब देखो एक चीज और तुम्हें यहां पे देखनी है कि थाइमस ग्लैंड है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड है ना, तुम लोगों ने ये देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके अंदर अगर वो बीमार हो जाते हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते। क्यों नहीं ठीक होते, रीजन यही है कि उनके अंदर थाइमस ग्लैंड डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डीजनरेट। ये थाइमस ग्लैंड है ना, बनती भी बाद में है। जैसे तुमने देखा छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, तो ये तब बननी शुरू होती है, बननी शुरू होगी, धीरे 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 बनती है, तो फिर धीरे धीरे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है। अब तुम ये देखो कि अगर थाइमस ग्लैंड नहीं होएगी तो टी लिम्फोसाइट्स नहीं बनेंगे, मींस इम्यून सिस्टम आधा रह गया। टी लिम्फोसाइट्स हैं वो मेच्योर ही नहीं होंगे, अगर मेच्योर नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि थाइमस ग्लैंड है वो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर धीरे धीरे क्या हो जाती है, डी जनरेट हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, ओल्ड एज में, ओल्ड एज में टी लिम्फोसाइट्स तो फॉर्म ही नहीं होंगी, टी लिम्फोसाइट्स नॉट फॉर्म, क्यों, बिकॉज thymus gland is degenerate, thymus gland क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। डीजनरेट होने का मतलब क्या है, वो धीरे 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 खत्म हो जाएगी। तो टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर नहीं होंगे, अगर टी लिम्फोसाइट्स मेच्योर नहीं होंगे तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, यानी सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स रह जाएंगी जो बीमारियों से लड़ेंगी। ठीक है, यानी आधा रह जाता है। इसीलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिकवरी भी लेट होना शुरू हो जाती है।
बच्चों को क्या होता है, सुबह बुखार हुआ शाम को ठीक है, लेकिन अगर हम बुजुर्ग की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, तो उनको एक बार बुखार हो जाता है तो वो 3-4 दिन के लिए वीक हो जाते हैं, भी उनके अंदर उतनी ज्यादा एक्टिवनेस नहीं आ पाती है ना, होता है ना ये सब कुछ। तो वो किसकी वजह से है, टी लिम्फोसाइट्स उनके अंदर फॉर्म नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। मैंने आप लोगों को ये बताया कि बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड है, ये क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ये क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का मतलब क्या है, मेक इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में सबसे ज्यादा रोल किनका है, इन दोनों का ही है। बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड का सबसे ज्यादा रोल है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में। तो ये क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, यानी फर्स्ट लेवल पे ये हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन कैसे नाम दिया है, लिम्फ से दिया है। लिम्फ क्या होता है, एक टिश्यू फ्लूइड। आपको ये पता है लिम्फ के अंदर क्या कुछ होता है, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन और प्लाज्मा, बस ये 3 चीजें होती हैं। डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन और प्लाज्मा, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लिम्फ। कैसे फॉर्म होता है लिम्फ, ये हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, ये मान लो आर्टरी है, ये क्या है, आर्टरी है, ठीक है। आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है बेटा, आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है, प्योर। ये क्या है, वेन है, वेन में कौन सा होता है, अनप्योर। और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कौन करती है, कैपिलरीज। कौन कनेक्ट करती है, कैपिलरीज। ये है आर्टरी, ये है वेन, और बीच में क्या है, कैपिलरीज। अब यहां से क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है ना, कैपिलरीज क्या होती है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये परमिएबल होती है। किसके लिए परमिएबल है, कैपिलरी है वो किसके लिए परमिएबल है, डब्ल्यूबीसी, सम प्रोटीन्स और प्लाज्मा। यहाँ पे जो ब्लड है उसमें से, यहाँ पर जो ब्लड है उसमें से बाहर क्या क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाती है, और कुछ प्रोटीन के पार्टिकल्स आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। और ये किस में फ्लो करते हैं, लिम्फ वेसल्स में फ्लो करते हैं। यहाँ पर क्या है, इस तरीके से, इस तरीके से जाल होता है, किसका, लिम्फ वेसल्स का, उनके अंदर ये चीजें फ्लो करती है। ठीक है, तो इसके अंदर इसे हम बोलते हैं लिम्फ। अब लिम्फ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, डब्ल्यूबीसी है। क्या है, डब्ल्यूबीसी, यानी लिम्फ क्या करता है, बीमारियों से लड़ने में पावर। अब आपको पता है यहाँ पे तुमने सुना है टॉन्सिल्स होते हैं, सुना है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। क्या है, लिम्फ नोड, यानी यहाँ पर हमारे लिम्फ की क्या है, गांठें हैं। उन नोड्स के अंदर क्या फ्लो करता है, लिम्फ है। अब मान लो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या तो मुंह से एंटर करेगा या फिर क्या है, नोज से एंटर करेगा। सबसे पहले, अब मुंह और नाक दोनों का रास्ता सेम है ना, कोई भी तुम दवाई चाहे मुंह से लो चाहे नाक से लो, वो जाएगी तो गले में ही। नाक में कभी दवाई डालते हैं तो गले में आ जाती है, आंख में डालते हैं ना वो भी गले में आ जाती है, कान में डालते हैं वो भी गले में आ जाती है, यानी सबका कनेक्शन यहीं पे है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, लिम्फ नोड्स हैं। और जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करेगा
तो यहाँ से क्या है, यहाँ पे लिम्फ नोड में क्या बैठी है अभी, कौन बैठा है बताओ, कौन बैठा बोलो, WBC बैठी है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे जाएगा, दोनों में लड़ाई शुरू हो जाएगी। WBC यहीं पे उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी कि भाई हाँ बॉडी में कुछ भी एंटर कर गया है, और WBC और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, जुकाम खांसी बुखार कुछ भी होना हो, सबसे पहले गले में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर हमें यूं लगता है कि भाई गले में दर्द होने लग गया, मीन्स अब तो कुछ होएगा, जुकाम होएगा, बुखार होएगा, कुछ भी होएगा। गला सबसे जल्दी खराब होता है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर WBC और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लड़ाई होती है ना, तो उस टाइम क्या है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। जब कुछ चीजें आपस में लड़ेंगी तो यहाँ पे क्या आएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। वो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो फिर बुखार हो जाएगा या फिर कोल्ड कुछ भी होएगा, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं। तो समझ आ रहा है लिम्फ का काम क्या है, हमें इन्फेक्शन से बचाना। किसके किससे बचाना, इन्फेक्शन से। मीन्स हम ये कहेंगे कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर WBCs लिम्फोसाइट्स फैली पड़ी हैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। अब आप देखो यहाँ पे कहें कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड है, तो उसमें भी हम कहेंगे कि WBCs हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब हमने क्या कहा, कैपिलरी से बाहर भी क्या है, यहाँ पर लिम्फ है, तो लिम्फ के अंदर भी क्या है, लिम्फ में भी WBC है, यानी कि वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। मींस पूरी बॉडी के अंदर हम क्या कहेंगे, हमारे हर एक पार्ट में WBCs हैं जो क्या करेंगी, इन्फेक्शन से बचाती है, जर्म से लड़ती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से लिम्फ समझ में आ गया। तो इसी इसी बेस पे लिम्फ ऑर्गन्स को हमने क्या बोला, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। कौन कौन से, दो कौन से माने, दो, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। सबसे पहले प्राइमरी के अंदर दो आगे अपने, जो मेन है प्राइमरी में कौन कौन आगे, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। उसके बाद सेकेंडरी लिखो, सेकेंडरी कौन है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के नेम लिखो। सबसे पहले है स्प्लीन, देन उसके बाद में है पेयर पैचेस। पेयर पैचेस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेयर पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। टॉन्सिल्स, ठीक है, स्प्लीन, पेयर पैचेस, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स। ये सब क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, मतलब ये तो लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करते ही हैं, ये सब भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे। अब जैसे स्प्लीन है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, सबके बारे में। स्प्लीन क्या है, पेयर पैचेस क्या है, टॉन्सिल्स क्या है। टॉन्सिल्स और लिम्फ नोड तो एक ही बात है, ये मैंने बता ही दिया आपको। लिम्फ नोड्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जगह जगह हमारी पूरी पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम यहाँ से यूं हेड से बात करें, हेड से बात करें, ये मान लो हैंड्स हैं, ठीक है, और इस तरीके से अगर पूरी बॉडी की बात करें तो हर जगह क्या है, इस तरीके से लिम्फ नोड्स हैं। हर जगह बॉडी के अंदर क्या है, लिम्फ नोड्स, ऐसे फैला पड़ा है जाल। इन लिम्फ नोड्स के अंदर क्या है, लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स में क्या है, लिम्फ, और लिम्फ किस में हेल्प करता है, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। टॉन्सिल्स हैं वो गले के अंदर हैं, ठीक है, मान लो हम यहाँ पर बना दें, ये टॉन्सिल्स हैं। टॉन्सिल्स भी क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स ही होती हैं। क्या होती हैं, लिम्फ नोड्स ही होती हैं। उसके बाद पेयर पैचेस हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो इनके अंदर क्या होता है, पेयर पैचेस के अंदर, पेयर पैचेस, पेयर्स पैचेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स। क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, जो किससे बचाएगी? इन्फेक्शन से बचाती है। पेयर पैचेस में क्या होएगी, क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोसाइट, जो किससे बचाएंगे? इन्फेक्शन से बचाएंगे। यहां पर क्या होएगा? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन में इंटरेक्शन होता है, एंटीजन इंटरेक्शन, यानी दोनों के अंदर लड़ाई होती है। एंटीजन का मतलब क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीजन का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी लिम्फोसाइट्स और एंटीजन्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। कहाँ पर होता है? पेयर पैचेस में। और वहां पर दोनों में क्या है? लड़ाई होती है, इन्फेक्शन से एक दूसरे को बचाते हैं, ठीक है। ताकि पेयर पैचेस मोस्टली क्या है, वो फाइट करेंगे किसके साथ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, और इन्फेक्शन से बचाएंगे, ठीक है। स्प्लीन, एक बार ना एक क्वेश्चन आया था कि अगर तुम्हारी बॉडी से स्प्लीन को हटा दिया जाए तो क्या होगा? स्प्लीन, इसके लिए स्प्लीन है, स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेव यार्ड का मतलब क्या होता है? कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। यानी कि ये क्या है, जो भी आरबीसीज वगैरह मर जाती हैं उनको खत्म कर देता है, बॉडी की सफाई कर देता है। जितनी भी आरबीसीज मर गई, आरबीसीज का लाइफ स्पैन कितना होता है? आरबीसी लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज। यानी 120 दिन के बाद बेटा आरबीसीज ना मर जाती हैं। जब 120 दिन के बाद आरबीसी मर जाएगी तो फिर उनको बॉडी से साफ भी तो करना है, कहीं पे उनको लेके भी जाना है, खत्म भी करना है। तो वो कौन करता है? स्प्लीन करता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं आरबीसीज का। जितनी भी आरबीसीज मर जाती हैं उन सबको खत्म करने का काम कौन करता है? स्प्लीन करता है। बट ये क्या है? इम्यून सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर सेल फॉर्म्स भी होती हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी सेल बनती हैं? डब्ल्यूबीसी फॉर्म इन स्प्लीन। हम ये कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी जहां पर भी आ रहा है उसका मतलब लिम्फोसाइट से ही है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जहां पर भी आ रहा है उसका मतलब क्या है? लिम्फोसाइट से ही है। कि स्प्लीन क्या करता है? बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। और ये क्या है? फैगोसाइटिक। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? फैगोसाइटिक भी है। फैगोसाइटिक का मतलब ये इनको खा जाता है। हाँ बोलो बेटा। आरबीसी से डब्ल्यूबीसी कैसे बन? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं। डब्ल्यूबीसी अलग फॉर्म होती है, ठीक है। आरबीसी में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लिखो माल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। MALT, माल्ट की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ सकते हैं। MALT, एम से क्या है? म्यूकस की लेयर कहाँ कहाँ पे थी? रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक, तीन जगह थी। तो वही मिलके मार्ट बनाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक और
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इंटेस्टाइनल ट्रैक। इन तीनों के अंदर किसकी लेयर है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट की फुल फॉर्म होगी म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। माल्ट की फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या बोला है यहाँ पे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनोजेनिटल ट्रैक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब क्या है? हम कहेंगे ट्रैकिया, उसके बाद में हम ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, ठीक है। यहां पर क्या है? म्यूकस की लेयर है। किसकी लेयर है? म्यूकस की लेयर। यूरिनोजेनिटल ट्रैक में हम क्या कहेंगे? यूरिथ्रा, यूरेटर्स, वहां पर क्या है? म्यूकस की लेयर है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्टमक, इंटेस्टाइन, यहां पर भी क्या है? म्यूकस की लेयर है। यानी हम ये कहते हैं कि माल्ट 50% हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने वाला जो जाल है ना, वो किसका है? म्यूकस का ही है। किसका है? म्यूकस का। म्यूकस क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस होता है। कैसा होगा? जेल लाइक सब्सटेंस होता है, व्हाइट से कलर का। ये हमारी ट्रैकिया में, ये हमारी ब्रोंकाई के अंदर, ये हमारी ब्रोंकियोलस के अंदर, ये हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक के अंदर, स्टमक के अंदर, सारी जगह म्यूकस की लेयर है। भी वहां पर अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाएंगे तो वो ट्रैप हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं और फिर क्या है? कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो 50% जो हमारी बॉडी के अंदर लिम्फोइड टिश्यू है वो यही है। कौन सा है? माल्ट। म्यूकस ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड। और 50% कौन कर रहा है? लिम्फोसाइट्स कर रही हैं। 50% कौन कर रहा है? ये 50% कौन कर रहा है? लिम्फोसाइट्स। कुछ पूछना है तो बोलो भाई। 50% एरिया रेस्पिरेटरी, यूरिनोजेनिटल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का है। तो यानी कि 50% पार्ट के अंदर म्यूकस की लेयर है। म्यूकस की लेयर है तो वहां पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करेंगे और मारेंगे। 50% ये माल्ट है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और 50% कौन कर रही है? लिम्फोसाइट्स कर रही हैं। तो ये भी एक तरीके का लिम्फोइड ऑर्गन हो ही गया, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, जो हमें बीमारियों से बचा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम। हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो 2 टाइप का है। इम्यून सिस्टम कितने टाइप का है? 2 टाइप। इम्यून सिस्टम 2 टाइप का है। एक तो है CMIS, AMIS, CMIS और AMIS। CMIS और AMIS। CMIS की फुल फॉर्म लिखो बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। CMIS क्या है? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और AMIS क्या है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। एक और चीज आप लोगों ने लर्न करनी है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को हम ह्यूमोरल
इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ह्यूमोरल का मतलब यहाँ पे एंटीबॉडी से है, ठीक है। ह्यूमोरल का मतलब किससे है? एंटीबॉडी से ही है। सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ये किस पे बेस्ड है? सेल्स पे, टी सेल्स, बेस्ड ऑन टी लिम्फोसाइट्स। टी सेल्स लिखेंगे एक बार। किस पे बेस्ड है? टी सेल्स। और ये हमारी बॉडी में 60 to 70% यही काम करता है। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कितना काम करता है? 60 to 70%। इसमें 4 टाइप की सेल्स हैं। हेल्पर, किलर, सप्रेसर। हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। ठीक है, 4 टाइप का यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है। HUMORAL, क्या स्पेलिंग है? HUMORAL, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। क्या बोलो बेटा? एंटीबॉडी से ही है। अब देखो, 4 टाइप की सेल्स हैं। ये किस तरीके से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है? कौन कौन सी है? देखो, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। 4 टाइप की सेल्स हैं। इन चारों का मैं आप लोगों को फंक्शन बता रही हूँ कि किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले जो पैथोजन अंदर आएगा वो किसके साथ इंटरेक्शन करता है? हेल्पर टी सेल्स के साथ। जैसे ही टी सेल के साथ टकराएगा वैसे ही टी सेल से केमिकल रिलीज होता है। क्या होगा? नोट कर लिया बेटा सबने? क्या होगा? देखो, ये मान लो एंटीजन है। ये मान लो क्या है? एंटीजन है, बड़े बड़े दांतों वाला। और ये यहां पर क्या है? टी सेल है, टी एच सेल। टी एच सेल का एच का मतलब यहाँ पे क्या है? हेल्पर। ठीक है, अब ये हेल्पर टी सेल है, WBC है। सबसे पहले जब ये एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा, एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो सबसे पहले हेल्पर से मिलता है। किससे मिलता है? हेल्पर से। जैसे ही इन दोनों का इंटरेक्शन होएगा, इंटरेक्शन का मतलब दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। दोनों एक दूसरे से जैसे ही टकराएंगे, ये एंटीजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है? हेल्पर टी सेल है। वैसे ही हेल्पर टी सेल से केमिकल रिलीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। इन केमिकल्स को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन। क्या रिलीज हुआ? हेल्पर टी सेल से क्या रिलीज हुआ? रिलीज केमिकल। और इस केमिकल का नाम क्या है? साइटोकाइनिन, या फिर क्या बोलते हैं? इंटरल्यूकिन। इंटरल्यूकिन। बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर किया, एंटर करते ही वो किसके साथ टकराया? हेल्पर टी सेल्स के साथ। सबसे पहले उन्हीं से मिलता है। दोनों में इंटरेक्शन होते ही हेल्पर टी सेल से केमिकल रिलीज हुआ। कौन सा? साइटोकाइनिन या फिर इंटरल्यूकिन। और ये कहां पर जाएगा? ये कहां पे जाएगा? किलर के पास। कहां पे जाएगा? किलर्स। ये केमिकल दूसरी हेल्पर सेल के पास चला गया। फटाफट ये हेल्पर आगे मैसेज देंगी। हेल्पर आगे किसको मैसेज देगी? किलर को जाके मैसेज देती है। किलर सेल को क्या कहेगी? भाई हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ गया है। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले किससे टकराया? हेल्पर से टकराया।
हेल्पर मैसेज किसको देगी? किलर को देगी। किलर को पता चल जाएगा कि बॉडी के अंदर कोई एंटीजन आ गया है। किलर फटाफट से उस जगह पर आएगी। किलर आएगी फटाफट से और इसके ऊपर अटैक कर देगी। एंटीजन के ऊपर क्या कर देगी? अटैक कर देगी, इसको मारना शुरू करेगी। हेल्पर ने क्या करना है? हेल्पर ने सब किलर्स को मैसेज देना है कि भी फटाफट वहां पहुंचो, एंटीजन आ चुका है। ठीक है, तो हेल्पर है, इसका काम क्या है? अदर किलर्स को मैसेज लगाना। सारी किलर्स को मैसेज पहुंचा देता है कि जल्दी जल्दी जाओ, एंटीजन बॉडी के अंदर आ गया, उसको अपन ने मारना है। तो किलर आके इसके साथ क्या करेगी? अट्रैक्शन करेगी, इसको इसके साथ अटैच हो जाएगी, इसको क्या है? मारना शुरू कर देगी। ठीक है, तो भाई अब मारते मारते कभी कभी क्या होता है, किलर को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि ये अपनी ही बॉडी को सेल्स को भी मारना शुरू कर देती है। किलर है वो इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। किलर क्या हो जाती है? अग्रेसिव हो जाती है। इतनी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है कि कभी कभी ये हमारी बॉडी की सेल्स को भी मारना शुरू कर देती है। उसे पता ही नहीं चलता गुस्से में कि किसको मार रही है किसको नहीं मार रही। ठीक है, एंटीजन मर चुके होते हैं और अपनी ही सेल को मारना शुरू कर देती है। तब सप्रेसर आती है। कौन आती है? कौन आएगी? सप्रेसर आएगी। सप्रेसर है वो आके क्या कहेगी? सप्रेसर क्या कहेगी? भी बस करो, स्टॉप कर लो। इसको रोकेगी, इसको पकड़ेगी कि भाई क्यों अपनी ही सेल को मारी जा रहा है। ठीक है, एंटीजन तो मर गया। ओके, तो सप्रेसर का काम क्या होता है? उसको कंट्रोल करना कि भाई वो अग्रेसिवनेस इतनी ना शो कर दे कि अपनी ही बॉडी की सेल को मारना शुरू कर दे। तो सप्रेसर उसको, किलर को रोकेगी कि बस करो भाई, अब कंट्रोल में आ जाओ। ठीक है, और लास्ट क्या है? मेमोरी सेल। अब मेमोरी सेल क्या करती है? ये तो भाई याद रखती है, इसकी याददाश्त बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे ये आप लोगों ने नॉर्मली ये सुना है क्या भाई, यूं कहते हैं कि चिकन पॉक्स है वो लाइफ में एक बार ही होता है, उसके बाद नहीं होता। रीजन क्या है? कि जब चिकन पॉक्स होता है तो हमारी जो WBC है, ये मेमोरी सेल्स है ना, ये क्या है? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर लेती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है और तैयार रहती है कि भाई अगर ये फिर से आया तो मैं इसे पहचान लूंगी और मार दूंगी। ठीक है, मींस मेमोरी सेल है वो। जैसे आप वैक्सीनेशन करवाते हैं ना, आप देखो हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन आप लोगों को लगवाए हैं, छोटी एज में लगवाए हैं ना, छोटी एज में लगवाए हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो वो एंटीबॉडी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको कौन याद रख लेती है? मेमोरी सेल्स। और फिर अगर वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर से बॉडी में एंटर कर गया तो वो उसे पहचान लेती है और उसको वहीं पर ही किल कर देती है। तो ये है मेमोरी सेल का काम। ठीक है, अब चारों का फंक्शन मैं थोड़ा थोड़ा आपको लिखवा देती हूँ, लिख लो। ओके, सबका फंक्शन हम लिख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले लिखो, फर्स्ट लिखो हेल्पर। फर्स्ट लिखेंगे हेल्पर। हेल्पर के अंदर लिखो हेल्पर इंटरैक्ट with pathogen and secrete chemical। कौन सा है भाई? साइटोकाइनिन या फिर क्या कहेंगे? इंटरल्यूकिन। कौन सा? साइटोकाइनिन या फिर इंटरल्यूकिन। ठीक है, हेल्पर ने केमिकल रिलीज कर दिया। नेक्स्ट लिखोगे हेल्पर सेल स्टिमुलेट द किलर सेल। किलर सेल क्या करेगी? हेल्पर स्टिमुलेट किलर सेल। किलर सेल को उसने क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। मैसेज उसको मिला भी बॉडी के अंदर क्या एंटर कर गया? एंटीजन। देन उसके बाद में किलर क्या करेगी? डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड सेल्स। डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड
सेल, यानी जिस सेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर जाके अटैक करेगी और उसको क्या करेगी, मारेगी। थर्ड लिखो, सप्रेसर। सप्रेसर सेल, सप्रेसर क्या करेगी, सप्रेस द फंक्शन ऑफ, सप्रेस द फंक्शन ऑफ किलर एंड हेल्पर। किलर और हेल्पर है उनको क्या कहेगी, सप्रेस करेगी। भी बस करो, बहुत हो गया, ठीक है। दे सप्रेस द एंटायर इम्यून सिस्टम फॉर अटैकिंग द ऑन बॉडी, भी अपनी बॉडी के ऊपर अटैक नहीं करना है। नेक्स्ट है मेमोरी टी सेल, लिख रहे हो, लिखो। मेमोरी टी सेल्स क्या करेंगी, रिटेन द मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर। मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, रिटेन द मेमोरी ऑफ एवरी एनकाउंटर, यानी जिस जिसको मारा है, जो जो बॉडी में एंटर हुआ है, जिस जिसको मारा है उसको याद रखना है भी ये बॉडी के अंदर एंटर किए थे, ठीक है। हर एक एनकाउंटर को याद रखना। क्या फॉर्म करती हैं ये, कैसे पहचान के रखती हैं, एंटीबॉडीज तो वो उसमें बनेगी लिम्फोसाइट्स वाले में। ये इफेक्टर्स बनाती है, ये क्या बनाती हैं, इफेक्टर सेल्स। दे फॉर्म इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल का मतलब समझ रहे हो, भी जिसको चोट लगी है उसको याद रहता है भी हाँ इसने मेरे चोट मारी थी, ठीक है। इफेक्टर सेल फॉर्म करती है, यानी ये क्या है, याद रखती है कि भी किसने चोट पहुंचाई थी। ओके, तो ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है, ये आप लोगों का हो गया है। अब इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। कौन सा स्टार्ट करेंगे,